गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स मी आरशी विश्वकर्मा। आप सबका रतन एकेडमी में स्वागत है। ग्रामर की इस सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है टू बी। वर्ब्स की कई फॉर्म होती हैं, मोस्टली दो फॉर्म, एक मैक्सिकम यानी कि प्रिंसिपल वर्ब्स, दूसरी होती ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो प्रिंसिपल वर्ब्स का भी काम करती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स का यानी कि मुख्य क्रियाओं का भी काम करती हैं और सहायक क्रिया का भी काम करती हैं। इसी कड़ी में, इसी सीरीज में आज हम सीखेंगे टू बी। टू बी का मतलब होता है होना। होना तीन प्रकार का होना, कुछ होना, कहीं पर होना या किसी प्रकार का होना, कुछ भी हो सकता है। टू बी एक परिवार है और इस परिवार में देयर आर 7 मेंबर्स इन दिस फैमिली। टू बी इज ऑल्सो अ फैमिली। सो इन प्रेजेंट टेंस एम इज वी नो वेरी वेल अबाउट दिस। इन पास्ट टेंस वाज व, कुछ लोग इसको वेयर भी पढ़ते हैं बट दिस इज रॉन्ग, व पढ़ना है इसको। इन फ्यूचर शैल बी, विल बी। प्रेजेंट में बात करें तो एम इज आ। एम का यूज मोस्टली आई के साथ होता है और सिर्फ आई के साथ ही होता है। इज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ होता है। ही, शी, इट या किसी नेम के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ होता है। वैसे ही आर का यूज दे, यू, वी और प्लूरल नाउन के साथ होता है। सेम कंडीशन है पास्ट टेंस में भी। वॉज, आई, ही, शी, इट या नेम के साथ वॉज का यूज होता है। यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज किया जाता है। फ्यूचर में आई एंड वी के साथ, आई एंड वी के साथ शैल बी का यूज होता है और शेष सभी के साथ जो भी बचता है इन सभी के साथ विल बी का यूज किया जाता है। ये बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बॉस। मेरे स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, आप केवल इसको न केवल ग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, इवन अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। टू बी का प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई एम, इसको अगर हम शॉर्ट में पढ़ें तो आई एम। आप कभी मध्य प्रदेश के बघेल खंड में नहीं गए होंगे। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, ये बघेल खंड का एरिया होता है। यहाँ बहुत अच्छी बात कही जाती है, तरीका होता है अपना आयन, अपना गैन। तो ये जो आयन और गैन वर्ड है, आयन में से ना हटा के माँ जोड़ दीजिए, आयन। दिस इज अ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस आयन। आई एम अ डॉक्टर। जैसा कि मैंने बताया कि टू बी का जो यूज होता है वो तीन चीजों के लिए होता है। कुछ होना, कहीं पर होना, किसी प्रकार का होना। कुछ होना, मैं मयंक हूं, आई एम मयंक। तुम मेरे परम मित्र हो, यू आर माई बूजम फ्रेंड। बूजम, BOSOM, बूजम। पुराने जमाने में लोग कहते थे ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा गुड फ्रेंड है। अब मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं ही इज माई बूजम फ्रेंड। मेरे पिताजी इस शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। माई फादर इज अ बिग गन ऑफ दिस सिटी। बिग गन, बड़ी बंदूक, बिग गन मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह एक प्रमुख व्यक्ति है। मेरे चाचा इस शहर के प्रमुख व्यक्ति हैं। माय अंकल इज अ मैन ऑफ लेटर। जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो इसमें जो प्रमुख व्यक्ति होता है जिसमें पत्र लिखा जाए, मैन ऑफ द लेटर, तो प्रमुख व्यक्ति में कहेंगे ही इज अ मैन ऑफ लेटर। वह अजीब आदमी है, ही इज अ क्वेयर फेस।
मेरा शत्रु एक नंबर का कमीना है। माई एनिमी इज अ कनिंग ऑफ द फर्स्ट वाटर। शत्रु को इंग्लिश में दो वर्ड है, कनिंग के साथ साथ आप फो भी कह सकते हैं, FOEE, सॉरी FOE, फो मीन्स शत्रु। ओके, एनिमी या फो दोनों एक ही बात है। तो माई एनिमी इज कनिंग ऑफ द फर्स्ट वाटर। वह होनहार छात्रा है। शी इज अ प्रॉमिसिंग गर्ल या शी इज अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। मैं वादे का पक्का हूं। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। मेरा दोस्त धनंजय तिवारी एक उद्दंड व्यक्ति है। माई फ्रेंड मिस्टर धनंजय तिवारी इज अ बुम ऑफ चाइना शॉप। वह 2 कौड़ी का आदमी है। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब ये धनंजय तिवारी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कोई दूसरा ही है। वह नासमझ व्यक्ति है। ही इज अ रॉ पर्सन एंड आई डोंट वांट टू ट्राई टू से यू। ओके, अब ये हो गया कुछ होना, कहीं पर होना। आई एम एट माई होम, आई एम एट बस स्टैंड। मैं घर में हूं, मैं बस स्टैंड में हूं, मैं छत में हूं, आई एम ऑन द अपस्टेयर। मैं आंगन में हूं, आई एम इन द कोर्ट यार्ड। मैं किचन में हूं, आई एम इन द किचन। मैं बेडरूम में हूं, आई एम इन द बेडरूम। विद योर, समझ गए। नेक्स्ट, मैं कहीं पर होना और किसी प्रकार का होना। मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक। मैं बहुत दुखी हूं, आई एम वेरी सैड। मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी। मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेंग एंड हर्टी। अच्छा, ये कुछ नया हो गया। हेंग एंड हर्टी एक फ्रेज है। आई एम स्वस्थ, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, इसी को फ्रेज में कहते हैं आई एम हेंग एंड हर्टी। ओके, मैं कमजोर हूं, आई एम वीक। इन दिनों में परेशानी में हूं, आई एम इन हॉट वाटर नाउ अडेज। हॉट वाटर, आप कोल्ड वाटर भी कह सकते हैं, चाहे वो हॉट वाटर कहिए चाहे कोल्ड वाटर कहिए। आपको अच्छे गर्म पानी में डाल दें तो भी परेशानी में होंगे, अच्छे ठंडे पानी में डाल दें तो भी परेशानी में होंगे। तो आई एम इन हॉट वाटर नाउ अडेज। लॉकडाउन है ना, पैसे नहीं मिल रहे, सो नाउ अडेज आई एम इन हॉट वाटर। ओके, इसी प्रकार पास्ट टेंस में अगर हम बात करें, टू बी का पास्ट टेंस में वॉज, वर। आई, ही, शी, इट, नेम या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वॉज का यूज किया जाता है। वॉज कहते हैं इसको, वाज, वास ऐसा कुछ नहीं कहते, वॉज। बहुत ही सिंपल भाषा में वॉज। ओके, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। गॉट इट? सो मैं नदी के किनारे पर था, कहीं पर होना। टू बी का यूज 3 प्रकार से होता है। मैं कुछ था, मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं रतन एकेडमी का स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ रतन एकेडमी। मैं आरसी सर का अनुयायी था, आई वॉज फॉलोवर ऑफ आरसी सर। मैं भारतीय विद्यापीठ का स्टूडेंट था, छात्र था, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ भारतीय विद्यापीठ। मैं अस्पताल में था, आई वॉज इन हॉस्पिटल। मैं सतना में था, आई वॉज इन सतना। मैं मुंबई में था, आई वॉज इन मुंबई। गॉट इट? मेरा दोस्त क्वारंटाइन में था, माई फ्रेंड वॉज इन क्वारंटाइन। वह समुद्र के किनारे पर था, ही वॉज ऑन द सी बीच। सी बीच, सी शोर, दोनों समुद्र के किनारे को सी बीच कहते हैं, सी शोर भी कहते हैं। ये अंग्रेजों की चाल है, रहते किनारे थे, बताते बीच में थे। मतलब बीच मतलब किनारा, अंग्रेजों के चक्कर में फंसना नहीं। ओके, दूसरा, वह तालाब के किनारे पर था, ही वॉज ऑन द एज ऑफ पॉन्ड। गड़बड़ हो गई, वहां बीच कहा, यहां एज कह दिया। वह सड़क के किनारे पर था, ही वॉज ऑन द रोड साइड। साइड आ गया।
वह बुढ़िया बेचारी, वह बुढ़िया मौत के किनारे पर थी। दैट पुअर लेडी ऑन द ब्रिंक्स ऑफ डेथ, वह बेचारी बुढ़िया मौत के किनारे पर थी। दैट पुअर लेडी वॉज ब्रिंक्स ऑफ डेथ। सिपाही सरहद पर था। द सोल्जर वॉज ऑन द बॉर्डर। वैसे बॉर्डर देश का किनारा, किसी देश के किनारे को, सीमा को, सरहद को कहते हैं, और औरत की साड़ी के किनारे को भी बॉर्डर ही कहते हैं। गॉट इट? फ्यूचर में अगर हम यूज करें तो शैंग बी और विंग बी यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैंग बी, बाकी सबके साथ विंग बी। वह झोपड़ी में होगा, वह झोपड़ी में होगा। वह he will be on, sorry, he will be in the hut. Hut means झोपड़ी, HUT, hut means झोपड़ी। वे झोपड़पट्टी में होंगे। दे वर, दे के साथ हमेशा वर यूज करते हैं, वो वाला दे वर नहीं, ये दे और वर अंगक है। दे वर इन द स्लम, पुजारी मंदिर में होगा। द प्रीस्ट विल बी इन द टेम्पल। टेम्पल भी दो होते हैं, एक इधर कनपटी, इधर कान के पास की जो होती है ना, उसको टेम्पल कहते हैं, और मंदिर को भी टेम्पल कहते हैं। तो पुजारी मंदिर में होगा। द प्रीस्ट विल बी इन द टेम्पल। साधु कुटिया में होगा। द होमी मैन, साधु को इंग्लिश में द होमी मैन कहते हैं, होमी मैन। द होमी मैन विल बी इन द कॉटेज, कुटिया में होगा। सिपाही सरहद पर होगा। द सोल्जर विल बी ऑन द बॉर्डर। कहीं पर होना, किसी प्रकार का होना, वह खुश होगा। he will be happy। वह दुखी होगा। he will be sad। वह उदास होगा। he will be unhappy। वह स्वस्थ होगा। he will be healthy। वह बीमार होगा। he will be sick। वह गरीब होगा। he will be poor। वह बहुत धनी होगा। he will be rich। और कई बार हम एम्बिशन प्रकट करने के लिए भी कह देते हैं, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, आई एम बी बिकम अ डॉक्टर। आई होप कि ये सारी टू बी के जो भी फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, आपको समझ में आ गया होगा। टू बी को ध्यान में रखना है। टू बी का अर्थ होता है होना, इसके साथ हमेशा इज आर एम पास्ट प्रेजेंट में, वर्ज वर पास्ट में, शैल बी और विल बी हमेशा फ्यूचर में यूज किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। सिंगुलर नाउन और ही शी इट या किसी पार्टिकुलर नेम के साथ इज, प्लूरल के साथ दे यू वी के साथ हमेशा आर का यूज होता है। पास्ट में आई भी सिंगुलर माना जाता है। इंग्लिश में दो कंट्रोवर्सी हैं, उसको भी आज ही क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट, आई और यू, दुनिया में दो ही महान लोग हुए हैं, एक मैं और एक आप, तीसरा कोई नहीं। इसमें जब भी आपकी बात आएगी या मेरी आएगी, हम हमेशा बेस्ट थे, बेस्ट हैं, बेस्ट रहेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आई जो होता है वो हमेशा एक ही होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है। लेकिन इसके साथ वर्ब्स कभी सिंगुलर यूज होगी, कभी प्लूरल यूज होगी। कभी आई के साथ एम होगा, आई के साथ वॉज होगा, दोनों ही सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, लेकिन आई के साथ शैल यूज होगा, यहाँ पे प्लूरल यूज कर रहे हैं। आई हैव, आई गो, आई डू, आई शैल, प्लूरल यूज होगा। दूसरी तरफ यू यानी कि आप भी महान हैं, हमेशा आपके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होगी। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी, चाहे यू के साथ या तो आर यूज होगा, वर यूज होगा, विल भी होगा, मगर यू हमेशा दो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। कभी या तो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे यू आर माई बूजम फ्रेंड, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई टीचर, यू आर माई डॉक्टर, यू आर माई काउंसलर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और कई बार यू एक से ज्यादा लोगों को भी रिप्रेजेंट करेगा। यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया।
तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। रिप्रेजेंट वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को कर सकता है। दूसरी तरफ आई हमेशा एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, बट वर्ब हमेशा उसके साथ सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। एंड इसी सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे टू हैव के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टू बी का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टू बी एक फैमिली है, परिवार है, इसके अंदर 7 मेंबर है। देयर आर 7 मेंबर्स इन द टू बी फैमिली। सो प्लीज़ बार बार इस वीडियोस को देखें, समझने की कोशिश करें। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और आपका प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहे ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ना किया हो तो लाइक करें, कमेंट